अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राहे जुनून के 19 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर महजबीन जैसे ही देखती है कि महर और शबरेज़ आ गए, तभी वो महर को बुलाती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनती है। इतनी देर में शबरेज़ अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रुक जाता है, क्योंकि वो उसे बुलाती है, वो बात सुनने जाता है। तो महजबीन कहती है कि महर को तो मैं बुलाती रहेगी, उसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी है। मैंने बस ये पूछा था तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। तभी शबरेज़ बताता है कि महर के अब्बू की डेथ हो गई थी, तो बस इस वजह से वो सदमे में है, तो शायद आपकी बात नहीं सुन सकी और हम लोग वहीं गए थे। ये बात सुनकर जैन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया था तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ जाता और जनाजे में तो शामिल हो जाता। अजहर साहब कहते हैं कि हाँ भाई, वो खुद तो चले गए हैं और अपनी बेटी हमारे सुपुर्द करके माथे लगा गए हैं। दूसरी तरफ ये बात सुनकर शबरेज़ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक मरे हुए इंसान के लिए आप ये कैसे अल्फाज यूज़ कर रही हैं। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ ना। शबरेज़ कहता है कि कोई ऐसे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करें फिर आपको क्या होगा इतनी देर में। ये बात सुनकर उसके अब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन महजबीन इस बात को संभाल लेती है और कहती है कि अभी शायद वो सदमे में है, आप बाद में इससे बात कर लेना। यहाँ पर जैसे ही नताशा जाती है महर के पास, तो महर भी सदमे में होती है, बेसुध सी पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर नताशा को बहुत दुख होता है और कहती है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा सदमे में है, रो लेगी तो शायद इसका बोझ भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा गम भी, इसे रो लेना चाहिए। लेकिन महर बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जैसे ही इसकी भाभी चल जाती है, तभी शबरेज़ उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम खाना खा लो, वरना ऐसे तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन महर रोने लग जाती है और कहती है कि अब मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले तुमने मेरा निकाह तोड़वा दिया, फिर तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए हैं। अब मैं इन सब चीज़ों का तुमसे बदला लेकर रहूँगी। शबरेज़ उसे यकीन दिलवाता है और कहता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया था और ये जो सब कुछ हुआ है मैं ये भी नहीं चाहता, तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर अज़हर करीम अपनी बीवी को कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम शबरेज़ को ये कहती ना वो लड़की आती। इतनी देर में सब घर वाले लाउंज में इकट्ठे हुए होते हैं। तभी नताशा और जैन कहते हैं कि मम्मा क्या बात है जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। महजबीन कहती है कि महर को आने दो। जैसे ही महर आती है तो वो उसे सारे ख़ानदानी ज़ेवरात देती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए रखा है और साथ ही कंगन भी देती है। महर जब ये चीज़ें देखती है तो कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने देना ही है तो अपनी बड़ी बहू को दें। लेकिन महजबीन कहती है कि मेरी नज़र में तुम ही मेरी बहू हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये सब दे दूं। लेकिन वो मना करके चली जाती है। ये सब चीज़ें देखकर नताशा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ शबरेज़ भी अपनी माँ को कहता है कि महर का तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन वो क्या बिल्कुल ठीक रही है। जब घर में बड़ी बहू मौजूद है तो आपको ये सब कुछ उसे देना चाहिए। कमरे में जाकर शबरेज़ महर को समझाता है और कहता है कि तुम्हें मामा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तुम्हें दे रही थी ना चीज़ें, अगर तुमने नहीं लेनी तो तरीके से मना कर देती। महर कहती है कि तरीके से बात करनी तुम्हारे घर वालों को आती ही कौन सा, वैसे भी जो मेरा दिल करेगा मैं वही किया करूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने शर्मिंदा करके ही रहूंगी। यहाँ पर नताशा का रो रो के बुरा हाल हो जाता और कहती है कि आंटी को इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, महर के सामने उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट कर दी है, मुझे ये सोने जेवरात नहीं चाहिए थे, लेकिन इसका क्या मतलब है। जैन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मम्मा को समझाऊंगा। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से सब घर वाले बैठे होते हैं। तभी जब महर और शबरेज़ आ जाते हैं तो उसकी अम्मी कहती है कि मैंने तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। शादी तो चलो तुम लोग की जैसे तैसे हो गई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अब तुम लोग का वलीमा एक शानदार तरीके से हो जाए। महर जब ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहती, वैसे भी आपके बेटे ने गन पॉइंट पे मुझसे शादी की है, मेरे शोहर को किडनैप करवा के मेरी तलाक करवाई और फिर शादी की। आप लोगों ने वलीमा करना है तो करे, मैं उसमें शामिल नहीं होंगी। ये बात सुनकर जैन हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई तुम लोग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी बात है वो आप लोग आपस में क्लियर कर ले। उसकी अम्मी कहती है कि जो कुछ भी है, लेकिन वलीमा तो अभी होगा। लेकिन महर साफ मना करके चली जाती है और कहती है कि फिर मैं लोगों को बताऊंगी कि आपके बेटे ने क्या किया है। यहाँ पर अज़हर करीम जब ये बातें सुनता है तो वो शबरेज़ को कहता है कि देख लो, तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए, वो उल्टा तुम्हें जलील कर रही है। बाहर जाकर शबरेज़ महर को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी है, लेकिन महर बिल्कुल भी मानने की कोशिश नहीं करती है। दूसरी तरफ वो उसे समझाता और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहता।
लेकिन महर उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही करवाया और अब देखना मैं तुम्हारी जिद कैसे तोड़ूंगी। अगली सुबह वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है, तभी शबरेज उसके पीछे जाता है और कहता है कि गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जब वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है, लोग भी ये तमाशा देख रहे होते हैं, तभी लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम लड़की को क्यों छेड़ रहे हो। ये बात सुनकर शबरेज को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी बीवी है। इतनी देर में महर को भी गुस्सा आता है, वो रिक्शा पकड़ती है और चला जाती है। शबरेज देखता रह जाता है। दूसरी तरफ नताशा आती है और आकर असलम को कहती है कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। असलम कहता है कि अच्छा ठीक है। कि इतनी देर में माजबीन आती है, उसे कॉफ़ी बनाता देख के कहती है कि मैंने तुम्हें सैंडविच बनाने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैम ने मुझे कॉफ़ी का कह दिया था। तभी माजबीन कहती है कि तुम्हें मैंने अपने लिए रखा है और कोई ज़रूरत नहीं किसी और का काम करने की। अगर तुमने आज के बाद किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये बात सुनकर बेचारा घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा ना करना, वो तो इन्होंने कॉफ़ी का कह दिया तो मैं इसलिए। नताशा कहती कि क्या हो गया आंटी, मैंने तो सिर्फ एक कॉफ़ी का ही कहा था, आपको इतना बुरा क्यों लग गया, इसमें कौन सा इतना टाइम लगता है। इतनी देर में शबरेज जाता है महर के कॉलेज उसे वापस लेने के लिए और उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो। तभी महर कहता है कि मैं तुम्हारे देखना कैसे नाक कटवा के रख दूंगी, जो कुछ तुम चाहते हो मैं वैसा कभी भी नहीं करूँगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कभी शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।